सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, सो आप अपने लाइफ में कहाँ हो, ओके, किस जगह तक पहुँचे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, एंड आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ो। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये स्वॉर्ड मेक द चेंज एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। सो स्वॉर्ड मेक द चेंज। ओके, सो यहाँ ग्रीन जेड। अच्छा, सो मैं जब भी कार्ड्स निकालती हूँ या फिर क्रिस्टल्स चूज़ करती हूँ, बहुत ही रैंडम ढंग से मैं चूज़ करती हूँ। सो आपके लिए जो ये स्वर्ड मेक द चेंज निकल के आया है, इसमें जो लेडी जिस कलर का कपड़ा शी इज़ वेयरिंग द सेम कलर। ओके, ये जो क्रिस्टल का कलर है ना, वैसा ही सेम कलर है इनका ड्रेस का। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए। शायद इस कलर के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कि है ग्रीन कलर। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रहा होगा आपके लिए। आप किसी चीज़ को जाने दे रहे हो अपने लाइफ से, एंड उसी के वजह से एक रिन्यूअल जैसा होने जा रहा है आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए ये आइदर चेंजेस आप ऑलरेडी ला चुके हो या फिर बहुत ही जल्द आप लोग ये चेंज लाने वाले हो। ओके, इन अ वे कि आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ को आपको जाने देना है अपने लाइफ से। ओके, बहुत लोगों के लिए आप शायद अपने बालों को भी काट रहे हो। ओके, शायद आपके बहुत ही लंबे घने बाल रहे हैं, या फिर इवन इफ इट्स शॉर्ट, शायद बहुत लोगों को मन जा रहा होगा कि आप अपना बाल काट ले थोड़ा सा। सो शायद वो एक साइन है आपके लिए। ओके, इस न्यू एक बिगिनिंग का आपके लाइफ में। या सो वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी है रीडिंग का नाम। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा सा एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। किसी चीज़ को आप लोग काट के निकाल रहे हो। ओके, एंड ये चेंज आप खुद लाने वाले हो अपने लाइफ में, या फिर आप लोग ला चुके हो। ओके, इट्स लाइक आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि इस चीज़ को मुझे जाने देने की ज़रूरत है, एंड आप इस चीज़ को जाने दे रहे हो अपने लाइफ से। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आप लोग एयर साइन हो सकते हो, जो कि है लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनाई, या फिर ये बहुत ही स्ट्रांगली कहीं पे प्लेस्ड है शायद आपके बर्थ चार्ट में। आई एम सीइंग कि अभी ना बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लोग लेने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। यानी कि आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकली कि कौन सा चीज़ है जो आपके लाइफ को सर्व नहीं कर रहा है, एंड कहाँ है जहाँ आपको चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। सो यू आर फिगरिंग ऑल ऑफ दैट। ओके, फिगरिंग आउट ऑल ऑफ दैट। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ना यू माइट हैव बीन वेरी वेरी टायर्ड। ओके, शायद बहुत चीज़ें सेम ढंग से आगे बढ़ रहा है। कुछ कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे आप बहुत टायर्ड हो गए हो, लेकिन फिर भी यू हैव बीन केयरिंग ऑन। ओके, आप इसको फिर भी उठा उठा के आप कैरी कर कर के आगे बढ़ते जा रहे हो फिर भी। सो अभी चेंज लाने का टाइम आ गया है बहुत लोगों के लिए। या सो यस, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ना आप बहुत कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो एक्चुअली इस लाइफ टाइम में, लेकिन शायद किसी रीज़न के वजह से क्योंकि आई एम सीइंग यू मे बी अ वेरी ओल्ड सोल। ओके, बहुत ही ओल्ड सोल का एनर्जी है यहाँ मुझे मिल रहा है। सो आप ना बहुत कुछ चीज़ें बहुत वक्त के लिए आप लोग कैरी करते हो। शायद जल्दी आप इजीली किसी चीज़ को चीज़ को लेकर आप गिव अप नहीं करते हो, एंड यू कीप ऑन केयरिंग ऑन। वैसा भी एक वाइब आ रहा है किसी के लिए, लेकिन अभी एक चेंज लाने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। वेयर इज ग्रुप नंबर 1 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी।
Where are you on your spiritual journey? Where is group number 1? Sorry. Where is group number 1 on your spiritual journey? Okay, 2 more cards, 1 card at a time. Where is group number 1 on your spiritual journey? One last card. Where is group number 1 on your spiritual journey? Okay. So आप अपनी spiritual journey में कहाँ हो? So 5 of Wands है bottom of the deck. Okay. So आप अपनी spiritual journey में कहाँ हो? So first card है 6 of Cups है यहाँ पे first card. आपका second card है the star. आपका third card है hermit. Where are you on your spiritual journey? And this will speak about कि आप किस direction आगे बढ़ रहे हो, this last card. So यहाँ पे hanged man है. Okay. That's a good thing actually. So group number 1 के लिए what am I getting? So I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए ना with the 6 of cups आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली शायद ये चेंजेस आपने ऑलरेडी बनाया होगा. ओके आपने बना लिया होगा ये चेंजेस. आई एम सीइंग कि या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप बहुत वक्त से कैरी कर रहे थे. इट माइट हैव बिन ऑल्सो बैगेज. ओके जिसको आपने करेंटली रिलीज़ किया होगा अपनी लाइफ से. ओके क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है. सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे जो आपको करना था वो आपने ऑलरेडी कर लिया है रिसेंट पास्ट में. एंड आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें बहुत ही अलग एक एनर्जी आप लोग एम्ब्रेस करने जा रहे हो. जहाँ पे आई सी पीपल जो लोग पुरानी चीज़ों को लेकर अपने दिल में किसी भी टाइप का गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, नफ़रत नहीं रख रहे. ओके यहाँ पे पुराने कनेक्शंस है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आप ला रहे हो. ओके अगर किसी चीज़ की वजह से अनबन हो गया था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था देन उसमें आप अंडरस्टैंडिंग ला रहे हो, मैच्योरिटी ला रहे हो एंड कंपैशन ला रहे हो. ओके सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ कंपैशन दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यू आर बीइंग कंपैशनेट एंड आप फॉरगिव कर रहे हो बहुत सिचुएशंस को, लोगों को. सो आपका हार्ट चक्रा उस रीज़न के वजह से ओपन अप हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके एंड ये जो चेंज है ये शायद आप लोग रिसेंटली लाए हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप चेंज होना चाहते हो, आप ये शिफ्ट लाना चाहते हो अपने लाइफ में कनेक्शंस को लेकर. ओवरऑल आप जो होल्ड ऑन कर रहे थे बहुत वक्त से बैगेजेस अपने दिल में आप उसको रिलीज़ करना चाह रहे थे एंड आपने वो शायद फाइनली किया होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आप जिस स्टेज में हो करेंटली आई सी लाइक मोर लाइक अ पीसफुल पर्सन. ओके बहुत लोग हैं जो लोग बहुत शांति में है करेंटली. ओके आप हारमोनी फील कर पा रहे हो अपनी एनर्जी में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. ओके बहुत लोगों के लिए आप किसी को भी लेकर ग्रजेस अपने दिल में नहीं रख रहे हो, नफ़रत नहीं रख रहे हो. सो वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग विद द स्टार ये बहुत ही होपफुल एनर्जी है. ओके जैसे कि आप उम्मीद रख रहे हो ना लाइफ को लेकर, आपके लिए रास्ता खुल रहा है 1 by 1. सो बहुत लोगों के लिए ऑप्शंस भी आपके लाइफ में रखा जा रहा है. ओके क्योंकि आप अपने अंदर किसी भी पास्ट बैगेजेस को कैरी नहीं करो, उसके वजह से आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है. उसके वजह से आप और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो और ज़्यादा होपफुल फील कर रहे हो फ्यूचर को लेकर. जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे. ओके इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा अभी आप अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हो, क्योंकि अभी हम आपको देना चाहते हैं क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो, आपको जो अपने ऊपर काम करना था आपने किया है ऑलरेडी. सो आपके लिए रास्ता खुल रहा है. ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग राइट नाउ. सो विद द स्टार एंड द हर्मिट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत लोगों के लिए ना एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रहा है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्स. ओके कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, एक्चुअली आप कितना कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ एंड आप जितना अपने हायर सेल्फ के साथ जितना वो जो आपके अंदर जो लाइट है उसके साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल देगा. आप समझ पा रहे हो ओके कि कैसे ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स कैसे काम करता है. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे स्टेज में हो ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव अपने लाइफ को लेकर बहुत हद तक चेंज हो रहा है ओवरऑल.
एक हायर रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड उसी के साथ जैसे कि आपका जो ये उम्मीद है ना फ्यूचर को लेकर, होप जो है वो वापस आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स ऑप्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं कि यस यू नो वेदर यू वांट मैनिफेस्ट दिस, या फिर आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हम रास्ता रखेंगे आपके लिए एंड चूज़ आपको करना है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रखा जाएगा। एंड इट कैन बी रिगार्ड्स टू एनीथिंग, क्योंकि आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ये उस चीज़ के आसपास है जिस इमोशंस के आसपास आपने कुछ रिजॉल्व किया है ना, उसी को लेकर नया अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में खुल रहे हैं। सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर ये डेफिनेटली आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहा होगा नया नया। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। एंड विद दिस आई एम सेइंग कि आप और ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हो, और ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज, ये जो एक बहुत ही वाइज इंसान का एक एनर्जी, मुझे सेज का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद द हर्मिट। सो इट स्पीक्स अबाउट जो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेज है जिनके पास, जिनको पता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क विद यूनिवर्स। सो वैसा आपका एनर्जी हो रहा है। ओके, सो येस डेफिनेटली विद द 5 of Wands बहुत शैडो वर्क करने के बाद ये फाइनली आपके लिए खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड करेंटली आप एक ऐसी स्टेज में हो अपने लाइफ में जहाँ पे यूनिवर्स इज़ लाइक मीटिंग यू हाफ वेज। यूनिवर्स आपसे मिलेंगे, यू नो आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स 2 कदम आगे बढ़ेगा। ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप आधा जर्नी पूरा कीजिए, ओके, एंड यूनिवर्स आधा जर्नी पूरा करेंगे, आई मीन टू से। सो ये वैसा एक एनर्जी है। सो डेफिनेटली बहुत शैडो वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में, यानी कि पहले अगर आप बहुत कुछ चीज़ें बोल देते थे ना विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, उसमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ आप सोच समझ के अभी बात करते हो। ओके, क्योंकि पास्ट में शायद आपका शैडो आपके ऊपर हावी पड़ जाता था कभी बार। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग मैन। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है कैरिंग कनेक्शंस। यस, कैरिंग कनेक्शंस। सो डेफिनेटली ये तो सिमिलर एनर्जी है, जहाँ पे विद द एंजल ऑफ बैलेंस अभी मुझे आपके एनर्जी में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बहुत अपने ऊपर काम करने के बाद, बहुत शैडो वर्क करने के बाद आप एक कंक्लूजन में पहुँचे हो, जहाँ पे बेस्ट इज़ हायर रोड ले, बेस्ट इज़ कि हारमनी हमेशा रहे, पीस हमेशा रहे। आप पीस को प्रायोरिटाइज़ करो अपने लाइफ में, आप हारमनी को प्रायोरिटाइज़ करो अपने लाइफ में, बैलेंस को प्रायोरिटाइज़ करो, एंड वो चीज़ आपको दिया जा रहा है। ओके, सो ये चीज़ आप खुद मैनिफेस्ट करो। आपने खुद इस एनर्जी को इनिशिएट किया है अपने लाइफ में। सो यूनिवर्स भी अभी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उस एनर्जी को। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द एंजल ऑफ बैलेंस। सो विद द केयरिंग कनेक्शंस बहुत लोगों के लिए ना आपका डेफिनेटली अभी बहुत चॉइसेस रखा जा रहा है, एंड आप आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस रखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक कनेक्शंस। आप देखेंगे कि नया फ्रेंडशिप्स आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, नए नए लोग आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहे हैं, नए नए कनेक्शंस, नए नए ओवरऑल ये रिलेशनशिप को भी को भी लेकर हो सकता है वो ग्रुप नंबर 1। सो नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन अप हो रहा है। एंड आई एम सेइंग कि ना उसी के साथ वक्त के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है इन अ वे कि आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड मुझे क्या चाहिए, किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने अंदर वो जो लाइट है, क्योंकि हर्मिट का एनर्जी है यहाँ पे। सो यू आर एबल टू फाइंड द लाइट विद इन योर सेल्फ। आप ना अपने लिए आंसर्स अभी अपने बाहर नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो इन अ वे कि आप अपने आप को लेकर आप इतना ज़्यादा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गया है ना कि आप क्यों कभी कभार ऐसे फील करते हो या फिर वैसे फील करते हो, या फिर क्या ज़रूरत है आपको, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो सब चीज़ आप रियलाइज़ करो। एंड उसी के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ कि
कनेक्शंस, ओके, कि कौन सा कनेक्शन हेल्दी है, कौन सा कनेक्शन आपके लाइफ में किस कनेक्शन को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वो चीज़ आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो. सो आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शंस ओवरऑल. पास्ट में अगर आपको एक चीज़ लुभाता था ना, अभी आपको वो चीज़ नहीं लुभाता है. इन अ वे कि पास्ट में अगर आप किसी चीज़ के साथ रेजोनेट करते थे, ऐसे टाइप के लोगों के साथ आप रेजोनेट करते थे, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि नो, एक्चुअली दैट डजेंट मैटर. अभी मेरे लिए ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया है, मेरा डेप्थ बढ़ गया है. सो आई कैन सी थ्रू सिचुएशन एंड मुझे पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या सही है. वैसा हो गया आपका एनर्जी. ओके, एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो विद अ थिंकिंग मैन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना दिस इज़ लाइक एन एबिलिटी जहाँ पे आप सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज कर पा रहे हो. वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर ओवरऑल. आप सब चीज़ को, सब सिचुएशन को हर एंगल से चेक कर रहे हो, हर एंगल से आप देख पा रहे हो. ओके, एंड आप ये समझ पा रहे हो कि व्हाट डज द सिचुएशन नीड एंड कैसा अप्रोच आपको रखना चाहिए लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो. सो लेट मी सी फर्दर मोर. Where is group number 1 on your spiritual journey? Where is group number 1 on your spiritual journey, please? One card at a time. Where is group number 1 on your spiritual journey? Okay. Where is group number 1 on your spiritual journey? Here we go. Power deck is power of attraction. Power of attraction. सो ये रिवर्स्ड आया, गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल रिवर्स्ड है. ओके, एंड यहाँ पे है डाइविंग फॉर लाइट. ओ माय गॉश, वाह. सो ये डेफिनेटली आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हो. ओके, सो सबसे पहले तो आपका पास्ट मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है. ओके, सो गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल ये रिवर्स्ड आया. सो इन अ वे कि पास्ट में शायद आप लोग ना बहुत ही प्रैक्टिकल दुनिया में अटक गए थे, लॉजिकल दुनिया में आप लोग अटक गए थे. इन अ वे कि जहाँ आपको समझ नहीं पा रहा था कि कैसे किसी सिचुएशन को लेकर हायर पर्सपेक्टिव रखिए. ओके, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए. लेकिन अभी ना आपका इंट्यूशन खुल रहा है इन अ वे कि आप देख पा रहे हो कि ये सिचुएशन क्यों ऐसे अनफोल्ड हुआ, क्यों इसका होना ज़रूरी था, एंड कहाँ आपको आगे ले जाया जा रहा है, वो चीज़ क्लियर हो रहा है आपके लिए. सो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट शायद पास्ट में आप लोग अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, आप इंट्यूटिव तो बहुत हो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे पास्ट में. ओके, सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से शायद आपकी कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा उलट पुलट होके रखा हुआ था पास्ट में. बट आई एम सीइंग कि जैसे कि अभी आप लोग अपने ऊपर काम करो एंड ये जो चेंज आपने खुद इनिशिएट किया है, क्योंकि ये तो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने खुद सोचा होगा कि नहीं, अभी से मुझे ऐसे अप्रोच करना है चीज़ों को, अभी से मुझे ये चेंज लाना है अपने लाइफ में, मुझे ये चाहिए, पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए. एंड आपने उसी के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड वो ना आपके हित में काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, वो चीज़ आपके लिए एडवांटेजियस हो रहा है. ओके, सो विद द डाइविंग फॉर लाइट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप ना अपने लाइफ में अभी हायर फ्रिक्वेंसी के कनेक्शंस चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपने उतना लेवल का अंडरस्टैंडिंग एनलाइटनमेंट गेन कर लिया है जहाँ पे आपका खुद का ऑरा ना ये रेस हुआ है, वाइब्रेशन आपका रेस हुआ है, जिसके वजह से आई एम सेइंग कि आप अपने लाइफ में अभी ऐसे कनेक्शंस चाहेंगे जहाँ पे एनर्जी दोनों का भी इक्वल है. यानी कि उन्होंने भी अपने ऊपर काम किया होगा, आपने भी अपने ऊपर काम किया होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, हाई कॉन्शियसनेस दोनों का भी इट्स ग्रेट. ओके, सो वैसा आप कनेक्शंस चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड बहुत लोगों के लिए यू आर गोइंग इनटू दैट. ओके, आप और ज़्यादा ये समझेंगे कि या आई वांट हायर लेवल कनेक्शंस जहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो, जहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ हो. ओके, सो विद द डाइविंग फॉर लाइट आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग फॉर द लाइट. आप अपने लाइफ में हेल्दियर चॉइसेस बनाना चाहते हो, अभी हेल्दियर कनेक्शंस रखना चाहते हो अभी. ओके, वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे. येस, डेफिनेटली आप ग्रजेस नहीं होल्ड ऑन करो पास्ट को लेकर, यू हैव अंडरस्टूड दैट, लेकिन आप अपने लाइफ में ना
हेल्दी फ्रिक्वेंसी चाहते हो अभी, वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो आप अपने लाइफ में ना अभी हेल्दी चॉइसेस चाहते हो। एंड जैसे कि विद द डाइविंग फॉर लाइट, एंड इसके बाद ही यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक इज पावर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप अट्रैक्ट करने लगेंगे सही कनेक्शंस को, सही लोगों को। भगवान भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहे। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी फर्दर मोर, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? Where is group number 1 on your spiritual journey? Okay, I'll go with that. So यहाँ है गोल्डन पैलेस। गोल्डन पैलेस, सो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हो? फॉलो द लीडर है। वाओ, सो बहुत लोगों के लिए ना आपका लीडर का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप अभी अपने लाइफ में एक लीडर का रोल निभाएंगे, खुद आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे। एंड पॉसिबिलिटीज़ बहुत लोगों के लिए शायद आप खुद एक लीडर के पोजीशन में आ रहे हो। ओके, ये करियर के केस में भी हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पर्पस ही शायद ये डिमांड करता है कि आप एक लीडर की पोजीशन में हो। सो बहुत लोगों के लिए शायद यू मे बी स्टेपिंग इनटू दैट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग ना अभी अपने लाइफ को लीड करने के लिए रेडी हो रहे हो। पहले अगर आप बहुत लॉस्ट हो गए थे ना, अभी आप लोग ऐसा फील करेंगे कि आपने अपने आप को ढूंढ लिया है, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है कि वेयर यू स्टैंड एंड यू नो कैसे आगे बढ़ना है। वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए उन सब चीज़ों को लेकर। सो जिसके वजह से विद द फॉलो द लीडर आई एम सीइंग कि यू आर स्टेपिंग इनटू अ लीडरशिप एनर्जी, जहाँ आप अपनी चॉइसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही बैलेंस्ड एंड स्टेबल एंड बहुत मेच्योरिटी के जगह से आ रहा है आपका चॉइसेस। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो विद द गोल्डन पैलेस आई एम सीइंग कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स हाई फ्रिक्वेंसी। ये बार बार आ रहा है यहाँ पे। आप अपने लिए हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज चाहते हो, आप अपने लिए एक ऐसा लाइफ चाहते हो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी इज़ लाइक हायर देन जनरल। ओके, ऐसे कनेक्शंस आप अपने आसपास चाहेंगे जो जिनके फ्रिक्वेंसी हाई है, लो फ्रिक्वेंसी नहीं है, जहाँ पे इट्स लाइक हाई फ्रिक्वेंसी। सो आप वो चीज़ अपने लिए बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, एंड आई एम गेटिंग कि आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द गोल्डन पैलेस। बहुत लोगों के लिए तो यहाँ घर भी शिफ्ट हो सकता है आपका, आप शायद रीसेटल होंगे कहीं पे। एंड जहाँ आप जा रहे हो ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आउट देयर। ओके, सो लेट मी सी, बहुत लोगों के लिए ये आप शायद ऐसे भी एक एनर्जी में यू आर स्टेपिंग इनटू अ लीडरशिप एनर्जी, एंड जिसके वजह से आप लोग ना अपने ड्रीम्स को भी पूरा करने जा रहे हो अभी। So let me see, where is group number 1 on your spiritual journey? Where is group number 1 on your spiritual journey? Divine feminine magnetic receptive power. ये तो सेम ही है, पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी सेम है। सो लेट मी सी, ये पहले देखते हैं। यहाँ पे है ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस। ओ माय गॉश, या ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है आपका। आप लोगों का डेफिनेटली हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एंड आपका हार्ट ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यू हैव सीन अ लॉट, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, कनेक्शंस में आपने बहुत दुख देखा है। उन सब चीज़ों के बाद आई एम सीइंग कि आप लोग फाइनली एक हायर पर्सपेक्टिव रखना सीख रहे हो चीज़ों को लेकर, कि कनेक्शंस जो इवेंचुअली कनेक्शंस जो वर्कआउट नहीं होता है, इसके पीछे भी एक हायर रीज़न होता है। अक्सर कभी कभार फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होता है, कभी कभार इट्स नॉट मेंट टू बी। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो। सो आप किसी को भी लेकर आप यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग पर्सनली। आप किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं ले रहे हो। इनफैक्ट आप हायर पर्सपेक्टिव रख रहे हो कि ये शायद मुझे हाँ लेसन सीखना था, एंड ये आप ऐसे देख रहे हो चीज़ों को, जिसके वजह से आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। ओके, जहाँ पे आप और ज़्यादा ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो। सो यहाँ बहुत कनेक्शंस आप अपनी तरफ पुल कर रहे हो। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग कनेक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शंस इनटू योर लाइफ, क्योंकि आप ओपन अप हो रहे हो। सो यूनिवर्स भी ये आपका जो एनर्जी है उसको सेंस कर पा रहे कि दिस पर्सन इज़ ओपन। सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर, सो दिस स्पीक्स अबाउट
मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट करना, यहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन है। सो आप अट्रैक्ट करो, ओके। आप बहुत ही जल्द ये स्टार्ट हो जाएगा, बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यू आर बिकमिंग अ मैग्नेट, आप एक मैग्नेट बन रहे हो। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। सो आप जैसे कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो एंड आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हो रेदर देन डूइंग डूइंग डूइंग, ओके। आप बहुत ज़्यादा एक काल्म एनर्जी में आ रहे हो, बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो, एंड उसी के हिसाब से यूनिवर्स आपको ऑफर करे नए नए अपॉर्चुनिटीज़, ओके। सो आप अट्रैक्ट करो बहुत चीज़ों को अपनी तरफ। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो यहाँ पे है लीडरशिप, ओ माय गॉश, पर्सन ऑफ अथॉरिटी। सो फॉलो द लीडर है एंड यहाँ पे लीडरशिप है, ये कार्ड मैंने देखा नहीं था। सो यहाँ लीडरशिप है, पर्सन ऑफ अथॉरिटी एंड फॉलो द लीडर, ओ माय गॉश। सो बहुत लोगों के लिए ना आप डेफिनेटली एक लीडरशिप के पोजीशन में आने जा रहे हो, ओके। आई एम सीइंग कि आइदर आपका प्रमोशन होने जा रहा है या फिर यहाँ कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है जहाँ पे अथॉरिटी, किसी एक टाइप का अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको दिया जाएगा विद द लीडरशिप। आप खुद एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, ओके, बिकॉज यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है विद टाइम, एंड साथ में एक बहुत ही साउंड हार्ट चक्रा, बहुत बैलेंस्ड हार्ट चक्रा। सो आपको पता है कि कैसे नेविगेट करना है अपने लाइफ को। सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप आपका पर्पस होगा इस लाइफ टाइम में टू बी इन अ लीडरशिप पोजीशन, एंड आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम, ओके। या वोट टुडे लिखा हुआ है, पता नहीं कोई कोई है जो लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, दैट माइट बी द केस, बट आई एम सीइंग कि विद द पर्सन ऑफ अथॉरिटी, ओके, बहुत लोगों के लिए ये स्टार्ट हो चुका है आपके लिए ये जर्नी, जहाँ पे आप खुद बहुत ही इंडिपेंडेंट चॉइस लेने वाले हो अपने लाइफ में, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, एंड जिसकी वजह से आप अभी बहुत ही कॉन्फिडेंट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ओके, जो लोग इक्वली ही अपनी लाइफ में एक लीडरशिप के पोजीशन में है, ओके। वैसे लोगों को आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, बिकॉज वही आपका एनर्जी अभी मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आपको डेफिनेटली ग्रीन कलर के साथ काम करना चाहिए। ये बार बार यहाँ पे थ्रू आउट योर एंटायर रीडिंग मुझे बहुत ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो आपको ग्रीन कलर के साथ काम करना है, नेचर के साथ काम कीजिए, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे एक्वारियस है, वर्गो, पाइसिस, what else, Gemini is here, Sagittarius is here, Libra is here, what else, Scorpio है यहाँ पे। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये विलन यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, ओके, एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे है विलन, you can always rewrite the story, okay, and Cornelian. So I'm getting key for group number 2 with the villain you can always rewrite the story, okay. So ये एक बहुत ही हिम्मत का एनर्जी दिखाया पड़ रहा है, करेज का एनर्जी दिखाया पड़ रहा है, ओके। ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ना किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ा होगा अपनी लाइफ में, ओके, ताकि आप नए से अपने लाइफ में नया बिगिनिंग आप ला पाए। सो बहुत लोगों के नज़र में आप शायद आपने ख़राब चॉइस लिया होगा या फिर आपने बुरा किया होगा, आप ऐसे हो वैसे हो, शायद आपको जजमेंट भी मिला होगा उस चॉइस के वजह से। लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल था, ओके, वो इम्पोर्टेंट था आपके लिए करना। सो ये एक किसी एक इंसान के लिए होगा, बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये शायद ऑलरेडी आपने एक्शन लिया होगा या फिर आप लोग अभी करेंटली ये एक्शन ले रहे हो शायद, ओके, विद द विलन। लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना, बहुत लोगों के लिए आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा टूटा होगा, ओके, इन द पास्ट। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे अपने पास्ट में, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे।
you might have been hurt a lot and आपका ट्रस्ट टूटा होगा किसी इंसान को लेकर, एंड जिसके वजह से शायद कुछ स्टेप्स आपको लेना पड़ा होगा ओके अपने लाइफ में। सो अभी भी आपके अंदर शायद थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके। बहुत लोगों के लिए सिक्रल चक्रा में किसी एक टाइप का ब्लॉकेज हो सकता है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद ओके, सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, that might be the case, but let's see okay, where is group number 2 on your spiritual journey please? Where is group number 2 on your spiritual journey? Okay, where is group number 2 on your spiritual journey? Where is group number 2? Where is group number 2 on your spiritual journey? This card, where is group number 2 on your spiritual journey? Okay, सो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हो ओके। सो यहाँ पे है 8 of Wands बॉटम द डेक ओके। सो लेट्स से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हो। सो यहाँ पे है 3 of Wands ओके, 3 of Wands, पेज ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड, आपका थर्ड कार्ड है 4 of Swords एंड द लास्ट कार्ड इज 6 of Swords ओके। सो यहाँ 3 of Wands है ओके। सो बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि आप लोग अभी यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो आप शायद फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर कि फ्यूचर कैसा होने वाला है ओके। एंड आपका प्लान्स भी हो सकता है कि मुझे ऐसे 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 आगे बढ़ना है, यहाँ तक आगे बढ़ना है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है ओके। शायद आपका बहुत प्लान्स हो सकता है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं इन अ वे, यानी कि आप ना रुकते नहीं हो यहाँ पे। आई एम डेफिनेटली सीइंग ऐसे लोग हैं जो लोग एक्सपांशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर ये आपका करंट एनर्जी है जहाँ पे आप और एक्सपांसिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है, बहुत प्लान्स है आपका, स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हो ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग या डेफिनेटली वेरी प्रोग्रेसिव ओके। प्रोग्रेसिव का एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। सो ये आपका करंट एनर्जी है ओके। सो आई एम गेटिंग कि वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप लोग और ज़्यादा क्लैरिटी आप लोग अपने अंदर ला पा रहे हो ओके, अपने स्टेप्स को लेकर ओके, कि आपने कैसा एक्शंस लिया था पास्ट में उसको लेकर ओके, कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है, या फिर ये बहुत जल्द होने वाला है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि समथिंग अबाउट लाइक पास्ट में जो आप स्टेप्स लेते आ रहे हो ना उसको लेकर कुछ आंसर्स आपको मिल रहा है करेंटली अपनी लाइफ में। आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि अच्छा दिस इज़ हाउ आई हैव बिन मूविंग एंड ये जजमेंटल एनर्जी नहीं है, अपने आप को लेकर आप जज भी नहीं करो। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि आपके पास्ट के स्टेप्स कैसे रहे हैं, आपने कैसे एक्शंस लिया एंड आप अभी किस जगह तक पहुँचे हो, उसको लेकर बहुत एक क्लैरिटी आपको मिल रहा है इन सम वे या एंड आप अपने अंदर वो चेंजेस भी देख पा रहे हो, लाइक पास्ट में आप जैसे थे अब कैसे हो ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना यू हैव बीन वर्किंग अ लॉट। ये एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे आप हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करते हो ओके, आप रुकते नहीं हो, आपको रुकना पसंद नहीं है ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं यहाँ पे, हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना, हमेशा आगे बढ़ना, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि करेंटली आप लोग देख पा रहे हो या फिर ये बहुत ही जल्द होगा आपके लिए ओके। यही आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आप इसी फेज़ में हो जहाँ पे आप ये एक ग्रेटर जगह से आप देख पा रहे हो कि आपका स्टेप्स कैसा रहा है पास्ट में, कैसे एक्शंस आपने लिए, कैसा मूव्स आपने लिया, एंड यू आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि थोड़ा सा रेस्ट मुझे चाहिए ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द 4 of Swords, लाइक इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप इतना हिल चुके हो अपनी लाइफ में, इतना आपने यू हैव डन अ लॉट, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपने बहुत बहुत कुछ किया है अपने लिए अपनी लाइफ में,
एंड आई एम सेइंग कि एट लास्ट ये लोगों के लिए भी हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट यू, ओके। लाइक यू हैव डन अ लॉट, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे आपके पास्ट में दिखाई पड़ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये अचीव करने के बाद ये अचीव करते हैं, एंड इसके बाद मुझे ये अचीव करना है, एंड फ्यूचर मुझे मुझे वो अचीव करना है, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि अभी करेंटली आप ऐसे यू नो फेज में हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले, थोड़ा सा वेट करे, थोड़ा सा स्मेल द रोजेस, ये वैसा एक एनर्जी है। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाले, थोड़ा सा वेकेशन में जाइए, ये वैसा एनर्जी है। सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट जब आप उस एनर्जी में आएंगे फॉर ग्रुप नंबर 2, आप ना किसी केओस से दूर जाने वालों अपने लाइफ में। एंड ये केओस जो है, इट मे बी सम काइंड ऑफ लाइक केओस जो किसी एक एस्पेक्ट में हो रहा है आपके लाइफ का। हालांकि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हो, लेकिन और एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जहाँ पे शायद थोड़ा सा केओस रहा होगा, ओके। एंड जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, रेस्ट लेंगे, उस केओस से आप लोग दूर जा पाएंगे अपने लाइफ में, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा आपके लाइफ में। सो ये किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कनेक्शन के केस में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट, ओके। आई एम सेइंग कि उससे आप लोग मूव ऑन कर पाएंगे किसी से के लिए। दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट रीसेटलिंग। अगर आप रीसेटल होना चाहते हो बहुत वक्त से, आप अगर शिफ्ट करना चाहते हो, आप कहीं और जाना चाहते हो, ओके, देन वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा, ओके। सो यही है, आप इसी फेज़ में हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का। आई विल गो अ लिटिल बिट डीपर ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे विद द 8 of Wands, दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट एंड फिर से आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो आपका रास्ता रुक जाएगा या फिर आपका जर्नी रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ चीज़ है जिसको रिजॉल्व होना है आपके लाइफ में, वो रिजॉल्व हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर से आप लोग आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे ना आप शायद इस लाइफ टाइम में ऐसा एक पर्पस लेके आए हो ना, जहाँ पे यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट, ओके। यहाँ पे ओवर अचीवर का एनर्जी है, यानी कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है इस लाइफ टाइम में, एंड वही लक, वही डेस्टिनी आप लेकर आए हो एक्चुअली। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट मी सी, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 ऑन योर जर्नी, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 ऑन योर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, आई मीन टू से, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, ओके। सो यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस, बॉटम ऑफ द डेक, लेट मी सी, ओके। फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, एंड आउट हियर इज मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओ माय गॉश, यस। सो यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन से मैन होल्डिंग अ कार्ड, सॉरी, मैन होल्डिंग अ हार्ट तक आपको ले जाया जा रहा है। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जो मुझे मिल रहा था, वही है सिमिलर यहाँ पे। योर गाइड्स आर सेइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लिए ना आप लोग ओवर अचीवर हो विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप लोग करियर में कुछ कुछ बहुत बड़ा एस्टैब्लिश करना चाहते हो। इनफैक्ट आप एस्टैब्लिश कर भी चुके हो, उसके बाद भी आप अचीव करते जाना चाहते हो, ओके। आपका हमेशा नया नया गोल्स निकलता रहता है, एंड आप उसको अचीव करते हो, फिर नया गोल निकलता है। ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस रहे हो शायद अपने पास्ट में, एंड अभी आप जिस फेज़ में आ गए हो ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट आपको देना चाहते हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा सा अपने अंदर झांक के आपको देखने को कहा जा रहा है यहाँ पे। स्मेल द रोजेस, थोड़ा सा वक्त निकाले, ओके। एंड तब जाके कुछ पास्ट, कुछ अनरिजॉल्व इमोशनल वंस हो सकता है आपका, ओके, जिसको शायद आप बहुत वक्त से बरी करते आ रहे हो, या फिर आप उसकी तरफ नज़र नहीं देना चाहते हो, या फिर आप उसको बैक बर्नर में रख रहे हो किसी ना किसी ढंग से। उस इमोशन को रिजॉल्व होना है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग कि एक सिचुएशन है आपके पास्ट में जो जहाँ पे शायद आपका किसी के साथ कुछ हुआ था अनबन। ये रोमांटिक लाइफ के केस में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आपके लव लाइफ के केस में हो सकता है। एंड आई एम सीइंग कि थिंग्स आर स्टिल अनरिजॉल्व। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको फुल आंसर नहीं मिला, एंड वो कन्फ्लिक्ट में ही रह गया, उसको आधा अधूरा छोड़ा गया।
एंड कंक्लूजन तक आप कभी भी पहुँचे ही नहीं, वो पूरा आधा अधूरा ही रह गया शायद, एंड आपका इमोशंस भी रिजॉल्व नहीं हुआ होगा उसके बाद भी। बहुत लोगों के लिए शायद ये कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके लाइफ में, इट मे बी ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ, लेकिन शायद आप इसके तरफ नज़र नहीं दे रहे हो, आप ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस्ड हो, बिकॉज कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था आपका इस इंसान के साथ, ओके, इस कनेक्शन में, एंड यू थॉट लाइक यहाँ एनर्जी लगाना आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, सो आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया, ये वैसा एक एनर्जी है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आपके नेचर में ही ओवर अचीवर का एनर्जी है। इट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक या फिर बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आपने अपने रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन से आपने अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। आपका बाय नेचर ही आप ओवर अचीवर हो। इट्स लाइक पीपल जो लोग ओवर अचीवर है, जो लोग अचीव करते रहते कुछ नया नया चीज़ें, ये वैसा एक एनर्जी है। बट आई एम सिंग कि यहाँ एक चीज़ है जिसको रिजॉल्व होना है, एंड बहुत लोगों के लिए शायद इस कनेक्शन को ही पूरी तरह से रिजॉल्व होना है। ये ह्यूमन कनेक्शन भी हो सकता है एक्चुअली, ओके, डजंट हैव टू बी लाइक रोमांटिक। बहुत लोगों के लिए ये ओवरऑल ह्यूमन कनेक्शन हो सकता है आपके लाइफ में, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंडशिप में, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन उस चीज़ को रिजॉल्व होना है अभी आपके लाइफ में, ओके, एंड दैट विल टेक यू टुवर्ड्स अ फर्दर मोर लाइक जिस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, उसके तरफ ले जाएगा जब ये चीज़ रिजॉल्व होगा। सो बहुत लोगों के लिए कुछ एनर्जी है जिसको हील होना है, ये डेफिनेटली इन कनेक्शन टू इमोशंस, इन कनेक्शन टू human connections, okay. So let's see, where is group number 2 on their spiritual journey? One card please. Okay, where is group number 2 on your spiritual journey? Okay, so यहाँ पे है releasing allegiances, okay, releasing allegiances. Okay, so यहाँ पे है restore and replenish. And out here is listening for truth. Oh my gosh, so yeah, विद रिस्टोर एंड रिप्लेनिश बहुत लोगों के लिए अभी फाइनली आपको बोला जा रहा है कि यू कैन रेस्ट नाउ, आप रेस्ट ले सकते हो, ओके। एंड शायद करेंटली आप ये चीज़ देख पा रहे हो अपने लिए कि मैं तो बहुत वक्त से चलता आ रहा हूँ, बहुत वक्त से ये वो करता आ रहा हूँ, अभी फाइनली शायद हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, ये वैसा एक एनर्जी है। सो फाइनली यू कैन रेस्ट, ओके, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप रेस्ट ले सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जैसे आप अपने लिए रेस्ट लेंगे ना, तब आप जो आपसे बोला जा रहा है उसको आप क्लियरली सुन पाएंगे। क्योंकि अभी आप इतना इन द पास्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अभी मुझे यह अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ रहा है अपनी एनर्जी को लेकर धीरे धीरे, लेकिन पास्ट में शायद आप बहुत बिजी रहे हो। एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा था कि जो लोग आपसे बोल रहे थे वो चीज़ आप क्लियरली सुन नहीं पा रहे थे। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहा होगा आपके पास्ट में, लाइक किसी ने कुछ बोला एंड आपने कुछ और मतलब निकाला, बिकॉज यू हैव बिन टू बिजी, एंड ऊपर से आप उस चीज़ को आप प्रॉपरली एनालाइज भी नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। सो अभी क्या हो रहा है कि वेर एवर यू आर बीइंग लेड, ओके, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ये अगर एक स्पेसिफिक इंसान है आपके लाइफ में या फिर कनेक्शन है जहाँ थोड़ा सा अनबन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें यहाँ बोला जा रहा है कि आपको क्लियरली सुनना है कि आपसे एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, ओके। जब आप गहराई से सुनेंगे, क्योंकि डेप्थ है चीज़ों को लेकर, डेप्थ है यहाँ पे जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप देखें, ओके। डिवाइन वांट्स यू टू सी दैट, डिवाइन वांट्स यू टू लिसन टू दैट प्रॉपरली। शायद आप गहराई को नहीं देख पा रहे हो या फिर सुन नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ पे जब आप डीपली इस इंसान का जो बात है उसको सुनेंगे, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू कि कहाँ से ये इंसान आ रहा है, ओके, देन एवरीथिंग विल मेक सेंस, ओके। सब चीज़ रिजॉल्व होगा आपके लाइफ में, एक कनेक्शन रिजॉल्व हो सकता है इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो रिलीजिंग एलिजेंसेस है, डेफिनेटली इट्स अबाउट रिलीजिंग पास्ट वंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो बहुत ख़राब रहे होंगे उसको रिलीज़ आप लोग कर पाएंगे इवेंचुअली, ओके, थ्रू दिस। ये टाइम आ गया बहुत लोगों के लिए ये करना एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए शायद बहुत झगड़ा हुआ, किसी ने आपसे कुछ बोला, एंड उसी टाइम से आप लोग किसी चीज़ को, किसी ओपिनियन को होल्ड ऑन करो बहुत वक्त से,
एंड इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू यू योर सेल्फ, यानी कि शायद किसी ने आपसे कुछ बोला एंड गुस्सा में उस इंसान ने आपसे कुछ ख़राब बोल लिया आपके बारे में, ओके कि आप ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो। शायद यू हैव बिन होल्डिंग ऑन टू दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। एंड उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है अभी फाइनली, ओके, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ रहा है, या फिर ये इंसान, इस इंसान ने जो बोला, ये इंसान किस जगह से आ रहा है ना, ये इंसान इसका सोर्स क्या है, इसका इमोशंस क्या है इसके पीछे का, उसको जब आप गहराई से देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम एक्चुअली आपका नहीं है, इनका है, ओके। सो यानी कि शायद इनका बहुत इश्यूज चल रहा था अपने लाइफ में एंड दे काइंड ऑफ लाइक रिफ्लेक्टेड इट ऑन टू यू, ओके, दैट माइट बी द केस। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि गहराई से सुनिए, तब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा सिचुएशन को लेकर, एंड कुछ चीज़ें तो आपके लिए रिजॉल्व भी हो जाएगा एक्चुअली। सो लेट्स सी वेयर इज ग्रुप नंबर 2 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, ओह, कमिंग अपार्ट है, इंटरेस्टिंग, कमिंग अपार्ट है, एंड यहाँ पे है स्लो एंड स्टडी, ओके। सो वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? सो यहाँ पे या स्लो एंड स्टडी इज़ लाइक यूनिवर्स, डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप स्लो डाउन हो जाए अपने लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत बिजी रहे हो पास्ट में, ये बार बार मैसेज आ रहा है, यू हैव बिन वेरी वेरी बिजी एंड कमिंग अपार्ट है। सो बहुत लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हुआ होगा पास्ट में, या फिर आपने किसी से अपने आप को सेपरेट कर लिया होगा, ये फ्रेंडशिप हो सकता है, ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर कोई किसी एक टाइप का कनेक्शन जहाँ पे आपने अपने आप को सेपरेट किया होगा किसी इंसान से, एंड शायद उसके लिए शायद आपको लगता है कि लोग आपको जज करें या फिर दे आर लुकिंग एट यू इन अ सर्टेन वे, लेकिन उस चीज़ को यू नो या बहुत लोगों के लिए आई थिंक वो करना आपके लिए ज़रूरी था इन अ वे, ओके। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपका ट्रस्ट इश्यूज बहुत है इन सम वे, ओके, एंड वो भी किसी ना किसी हद तक शायद इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। एंड आई एम सीइंग कि विद द कमिंग अपार्ट एंड स्लो एंड स्टडी, बहुत लोगों के लिए अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, या फिर किसी ने अगर आपसे कुछ बोला था, या फिर अभी भी ऑप्शन है बात करने का उस इंसान से, देन अभी चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा इफ़ यू विल टॉक विथ समबडी। अगर आप कुछ रिजॉल्व करना चाहते हो या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो पीसफुली अपने लाइफ में, आई एम सीइंग कि यू विल हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन, ओके। एंड ये इंसान कहाँ से आ रहा था, अल्टीमेटम आपको मिल जाएगा सिचुएशन को लेकर। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो डिवाइन जस्ट वांट्स यू टू स्लो डाउन। सो पास्ट के बारे में आपको बहुत क्लियरली चीज़ें समझ में आएगा एक्चुअली इवेंचुअली, जब आप स्लो डाउन होंगे तो आई मीन टू से। सो लेट्स सी वेयर इज ग्रुप नंबर 2 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो सीक्रेट ग्रेटिट्यूड, रेवरेंट अप्रिसिएशन, प्रेयर है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। यस, सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट आपको अपना लाइफ जो है उसको फुलेस्ट, यू हैव टू लीव इट टू योर फुलेस्ट, ओके। ऐसा नहीं कि पास्ट में कुछ हो गया तो आपने अपने आप को बंद कर लिया, बस एक चीज़ पे फोकस्ड हो आप, एंड यू हैव लाइक गिवन अप ऑन समथिंग एंटायरली। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, बिकॉज आई एम सिंग कि बहुत लोगों के लिए पास्ट में कुछ हुआ था, एंड बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हो गए उसके बाद, एंड बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यानी कि बार बार ये वो हर वक्त आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हो। सो अपने लिए वक्त नहीं निकलता है आपका। सो यहाँ पे विद द डांस ऑफ लाइफ यहाँ बोला जा रहा है कि आपका सोल जो है इस लाइफ टाइम में पूरी तरह से जीने के लिए आया है, एंड अपने सोल को आप जीने दीजिए। यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करना है अपार्ट फ्रॉम जस्ट योर करियर, ओके। करियर में अचीवमेंट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके सिवाय भी आपको बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ टाइम में। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू शुड गो हैड एंड लीव योर लाइफ, ओके। सो विद द सेक्रेट ग्रेटिट्यूड, रेवन अप्रिसिएशन, प्रेयर। सो यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग कि ग्रेटिट्यूड, ओके, ग्रेटफुल, ओके, ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में भी रहने को कहा जा रहा है, बिकॉज आपका लाइफ इट्स प्रेशियस, ओके। इस लाइफ टाइम में आप आए हो
ये बहुत ही एक ग्रैटिट्यूड का बात है। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका इस लाइफ टाइम में बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस लिखा है फ्यूचर में, एंड ये आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर है स्पेशली जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर मेंट टू गो हैड एंड लीव योर लाइफ, ओके, अपने आप को ब्लॉक ना करें। सो लेट मी सी ये लास्ट कार्ड क्या है। ग्रुप नंबर 2, पेशेंस एंड इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम, ओके। सो पैशंस एंड इंटरेस्ट है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए दिस कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग एक्चुअली। शायद आपका कुछ पैशन भी हो सकता है जो आप फॉलो करना चाहते हो, एंड पैशन एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग पैशन होता है। सो देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू विद दिस, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लीव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा लड़का है जिसका यहाँ पे इमेजरी है। सो दिस स्पीक्स अबाउट लाइक अपने इनर चाइल्ड के साथ फिर से कनेक्ट करना एंड अपने लाइफ को पूरी तरह से जीना, ओके। सो ये अगर ट्रैवल करने का मन है, ट्रैवल करना, इफ़ यू वांट टू प्ले समवेयर, ओके, गो अहेड एंड प्ले, लाइक यू नो, लाइक स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, गो अहेड एंड डू सो, जीने को कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू, या यू आर मेंट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके। सो इनर चाइल्ड को बाहर लाने को कहा जा रहा है। सो दैट वाज योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ना, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे जेमिनाई है। मुझे इतने साइंस मुझे यहाँ एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो डजेंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। पाइसिस है, कैंसर है, या so those are the only signs I'm seeing, okay। So thank you so much, okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading, till then take care। So hello group number 3, अगर आपने ये expectations, don't seek anyone's approval, okay, and ये clear quartz crystal choose किया है, then ये आपका reading है, okay। So ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। So okay, so expectations, don't seek anyone's approval, okay। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए आप लोग ना पास्ट किसी भी टाइप का बैगेज अगर आप कैरी कर रहे थे ना, आप इसको जाने दे रहे हो इन अ वे कि अगर पास्ट में आप बहुत सोचते थे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर ये इनको पसंद है कि नहीं है, ओके, एंड यू नो कैसे मैं इस चीज़ को इस हिसाब से करूँ कि इनको पसंद आए या फिर उनको पसंद आए, देन आई एम सेइंग कि आप उन सब एनर्जीज़ को जाने दे रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3, okay। So with the expectations, definitely you're letting go of any kind of like expectations, okay। कि लोग आपको पसंद करेंगे या फिर लोग आपके लिए ये करेंगे या फिर वो करेंगे, आप जाने दे रहे हो। सो यहाँ बहुत क्लियरिंग, क्लिनजिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड यू आर बींग लेड बाय द हायर रिल्म, ओके। हायर रिल्म के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 का। सो यू आर बींग लेड बाय द हायर रिल्म, like literally like you know literally spiritual realm के साथ strong connection है group number 3 का, okay। nature के साथ, spiritual realm के साथ you have a strong connection। so let me see, where is group number 3 on your spiritual journey? Where is group number 3 on your spiritual journey? Let's see please, where is group number 3 on your spiritual journey? Where is group number 3 on your spiritual journey? Okay, one last card. Where is group number 3 on your spiritual journey? Okay, here we go. So page of coins है bottom of the deck. So आप अपनी spiritual journey में कहाँ हो? Okay, for group number 3. Let's see. So first card है आपका Knight of Swords. Knight of Swords है यहाँ पे। आपका second card है Two of Wands. आपका थर्ड कार्ड है द मून, एंड द फोर्थ कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, ओके। सो वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि बहुत ही फास्ट पेस में चीज़ें हो रहा है शायद आपके लाइफ में, या फिर यहाँ बहुत
बैक एंड फोर्थ किसी के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, ओके, या फिर ये थोड़ा सा रेकलेस एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है कभी कभार नाइट ऑफ स्वर्ड्स. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद फट से कुछ कर देना, फट से कुछ बोल देना, शायद वैसा एनर्जी है करेंटली. दैट माइट बी द केस. लेकिन बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है शायद करेंटली, ओके, विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. या फिर आप जल्दी जल्दी एक्शंस ले रहे हो शायद, या वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड यू वांट टू गेट समवेयर, यहाँ बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है. शायद आप कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. शायद कुछ किसी से कुछ बोलना चाहते हो आप बहुत ही जल्दबाजी में, वैसा एक एनर्जी आ रहा है विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. सो वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? सो ग्रुप नंबर 3 के लिए विद द टू ऑफ वंस. सो यहाँ पे ना डुअलिटी है. फर्स्ट थिंग, मैं जब भी ये कार्ड देखती हूँ मुझे डुअलिटी याद आता है इन अ वे कि सिचुएशंस को लेकर एक डुअलिटी है, ओके. बहुत लोगों के लिए आपके पास चॉइसेस है, ओके, कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, ओके. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एक नया दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है, ओके. एंड पावर आपके हाथ में है कि आप कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहते हो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके. बट एक नया दरवाज़ा डेफिनेटली आपके लिए खुल रहा है करेंटली आपकी लाइफ में. सो आई एम गेटिंग कि ना यहाँ पे बहुत ही डुअल एनर्जी है, यानी कि आप वहाँ भी नहीं हो, आप इधर भी नहीं हो, आप उधर भी नहीं हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप पास्ट में नहीं हो, आप फ्यूचर में भी नहीं हो. थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एनर्जी भी है यहाँ पे, ओके. लाइक मिस्टीरियस एनर्जी है कि पता नहीं किस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ, वैसा भी एक वाइब आ रहा है किसी के लिए. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना अभी करेंटली जो आपका एनर्जी है, यू मे बी वेरी क्लियर अबाउट कि अच्छा कौन सा चॉइस लूँ, कैसे आगे बढ़ूँ. लेकिन आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर, लुकिंग इन टू द फ्यूचर, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है अराउंड कि पता नहीं ये मेरा जो एक्शंस है अभी, जो करेंटली मैं एक्शन ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा, किधर ले जाएगा, उसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क जैसा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. बट वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? बहुत लोगों के लिए ना एक हायर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है जो आपके लिए ओपन अप होने जा रहा है, ओके. जैसे कि आप अपनी इमोशंस को और ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे पहले से ज़्यादा. इंटरेस्टिंग. दिस इज़ लाइक अ वेरी इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे मिस्टीरियस है, चीज़ें बहुत मिस्टीरियस है, ओके. आपको मालूम नहीं है कि चीज़ें कहाँ जाएगा, चीज़ें आपको कहाँ तक ले जाएगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली इट्स लाइक एन एनर्जी वेयर यूनिवर्स आपको थोड़ा सा थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को, ओके, अपने साथ टाइम स्पेंड करने को हाउ टू से दैट आपको गाइडेंस दे रहे एक्चुअली इन सम वे. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक इमोशनल मेच्योरिटी, ओके, जहाँ तक ले जाने की कोशिश की जा रही है आपको. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई बी रियली ऑनेस्ट, जो मुझे एग्जैक्टली दिखाई पड़ रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप फट से कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस ले लेते हो एंड उसके बाद आप खुद अपने जजमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हो, ओके. एंड अभी क्या होने वाला है कि आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें यू विल बिकम मोर लाइक इमोशनली कनेक्टेड अपने आप से, ओके. आप अपनी इमोशंस के साथ बहुत स्ट्रांगली मेच्योर ढंग से आप कनेक्ट करने वाले हो एंड जिसके वजह से आप खुद क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है. सो लेट मी गो लिटिल बिट डीपर. वेयर इज़ ग्रुप नंबर 3 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? वेयर इज़ ग्रुप नंबर 3 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? So यहाँ पे thinking man, the thinking man. Where is group number 3 on your spiritual journey? So angel of strength है यहाँ पे. And out here is adjacent possibility. Okay.
सो या सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ को कुछ हद तक टेस्ट किया जा रहा है। ओके एंड यहाँ पे आपका अगर पहले आपको लगता था कि कुछ चीज़ है आपके अंदर जो वीकनेस है आपका, देन उसी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में। सो इन अ वे कि अगर पास्ट में आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते थे अपने जजमेंट को लेकर, ओके एंड अगर आपका कंट्रोल इश्यूज रहा है सिचुएशंस को लेकर कि इस सिचुएशन को ऐसे ही अनफोल्ड होना है, ऐसा ही रिजल्ट निकलना है इस सिचुएशन को लेकर, बिकॉज मैंने ऐसा ऐसा स्टेप्स लिया, ऐसे ऐसे अप्रोच लिए, देन आई एम सीइंग कि धीरे धीरे आप लूसन अप, यू विल लूसन अप। ओके आप थोड़ा सा चीज़ को इतना होल्ड ऑन नहीं करेंगे चीज़ों को। ओके आप थोड़ा सा उसको लूज छोड़ देंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो दिस इज़ समथिंग जो एक लेसन है जो आप सीख रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ वेयर यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 लेकिन आपको ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनना है इस लाइफ टाइम में। ऑलमोस्ट लाइक इट्स लाइक somebody जो बहुत इंडिपेंडेंटली चॉइसेस लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है अपने चॉइसेस को लेकर। ओके उस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है एक्चुअली। सो इसीलिए कुछ हद तक अभी टेस्ट जैसा चल रहा है आपके लिए। एंड आई एम सीइंग कि सबसे बड़ा जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है इट्स अराउंड कंट्रोल इशू। अगर आप कंट्रोल करते थे सिचुएशंस को कि इट हैज़ टू अनफोल्ड दिस वे ओनली एंड माय वे ओनली, अगर चाहूँ कि ये ऐसे ही अनफोल्ड हो, दैन दिस इज़ हाउ इट शुड बी, दैन उसके आसपास एनर्जी आपका और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ओके या सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी वेयर इज़ ग्रुप नंबर 3 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। Where is group number 3 on your spiritual journey? Okay. So यहाँ पे inspiration है। Where is group number 3 on your spiritual journey? So यहाँ पे restore and replenish. Okay. And out here is in the world, not of the world. Yes. So yeah, definitely. So for group number 3 with the restore and replenish, आप लोग ना बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट ये बहुत ही एक्शन ओरिएंट, आपका माइंड बहुत बिजी रहा होगा इन द पास्ट, या फिर आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहे होंगे। ओके फट से एक्शन लेना, शायद आप थोड़ा सा हाउ टू से दैट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप क्विकली एक्शंस लेते हो, वेरी क्विकली। ओके आप ज़्यादा शायद उसके ऊपर ज़्यादा आप पॉन्डर करना पसंद नहीं करते हो, या फिर ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर आप स्टक रहना पसंद नहीं करते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप क्विक एक्शंस लेते हो, क्विकली कुछ बोल लेते हो, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो देयर इज़ अ नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ। यहाँ पे ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। जितना आप अपने आप को ग्राउंड करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लियरली देख पाएंगे अपने लिए। ओके सो यहाँ पे पावरफुल लोग हैं बहुत ज़्यादा। ओके बट आई एम सीइंग कि आप अपने जजमेंट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हो इवेंचुअली, क्योंकि आपने इतना सडन चॉइसेस बना लिया। ओके किसी सिचुएशन को लेकर या फिर इन द पास्ट। ओके अगर आपने क्विकली एक्शंस लिया, चॉइसेस लिया, दैन आप खुद ही डाउट करने लग जाते हो कि वो चीज़ ग्राउंडेड जगह से आया कि नहीं, या फिर अगर मैंने चॉइसेस लिया वो सही है कि नहीं, वैसा बहुत अपने आप को क्वेश्चन करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली उसके आसपास एक शैडो वर्क होगा। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 वेयर यूनिवर्स कुछ हद तक, ओके कुछ हद तक यूनिवर्स विल मेक यू बिकम मोर फ्लेक्सिबल। ओके यूनिवर्स आपको फ्लेक्सिबल बना देगा कि आप ना आउटकम को कभी भी होल्ड ऑन ना करें किसी भी सिचुएशन को लेकर। यस थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है नेचुरली, लेकिन उस चक्कर में आप किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल ना करें। ओके आप उस एनर्जी में आने वाले हो। बहुत लोगों के लिए यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। इवेंचुअली आपको ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आप एक बहुत ही यूनिक इंसान हो। लाइट वर्कर्स का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
एंड आप जितना अपने आप को इमोशनली समझेंगे उतना ज़्यादा एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगा कि इन दिस लाइफ टाइम यू आर मेंट टू क्रिएट। ओके, आपको इंस्पायर होना है। ओके, जो आपका एक्चुअल जर्नी है, जो डेस्टिनी है एक्चुअली, आपको इंस्पायर्ड होना है इस लाइफ टाइम में। आप एक बहुत ही यूनिक इंसान हो, आपको क्रिएट करते जाना है, ना कि आउटकम को होल्ड ऑन करना है। इन अ वे कि अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, ओके, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ ऐसे ही इसका रिजल्ट होगा, वरना इट्स अ फेलियर या फिर इट्स बैड और इट्स वर्स। ओके, उसको उसको होल्ड ऑन नहीं करना है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू यू नो आप और ज़्यादा अपने आप को, ओके, और ज़्यादा अपने हाउ टू से दैट, आपका जो इमोशंस है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए एंड आप और ज़्यादा हेल्दी ढंग से अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाए। उस एनर्जी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इन दिस लाइफ टाइम यू आर मेंट टू बी वेरी इंस्पायर्ड। ओके, क्योंकि यू आर लाइक अ वन ऑफ अ काइंड। ओके, ग्रुप नंबर 3, आप ना 1 in a million हो। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक रेयर रेयर लोग में से आप हो। सो यहाँ पे आप एक बहुत ही यूनिक क्रिएशन करने के लिए आए हो। ओके, इस लाइफ टाइम में, एंड जिसके वजह से द बेस्ट थिंग इज़ कि आप लोगों के जजमेंट के लिए या फिर बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि इट्स बिकॉज ऑफ आप लोगों के अप्रूवल के लिए वेट करते हो। ओके, कि सपोज़ आपने एक आर्ट क्रिएट किया एंड आप बहुत ज़्यादा उसमें स्टक हो जाते हो कि लोग इसको कैसे देखेंगे, लोग इसको अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो इट्स अ फेलियर एंड मेरा ये काम वेस्ट किया, वैसा। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये एक एग्जाम्पल है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो यहाँ वो एक मैसेज आ रहा है। So let's see, very artistic people overall, group number 3. So let's see, where is group number 3 on your spiritual journey, please? Where is group number 3 on your spiritual journey? Okay. So यहाँ पे stuck in the mud, stuck in the mud. So group number 3 अपने spiritual journey में कहा है solitude. Okay. So with the solitude, बहुत लोगों के लिए I'm definitely seeing कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप शायद अकेले हो। ओके, अक्सर बहुत टाइम अपनी साथ ही स्पेंड करो। अभी ऐसा टाइम चल रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे ऐसा ही एनर्जी आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को समझे। ओके, अपने साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें, क्योंकि वहीं से आपका क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3, बिकॉज यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। एंड आप जितना लोगों के अप्रूवल के लिए वेट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके क्रिएटिविटी को निगेटिवली वो चीज़ अफेक्ट करेगा। सो बहुत लोगों के लिए क्रिएटिविटी रिक्वायर्स लाइक स्पेस एंड फ्रीडम। सो बहुत लोगों के लिए आप शायद अपने लिए वो स्पेस, वो एक लोगों के जजमेंट से दूर कहीं पे आप वो एक स्पेस अपने लिए क्रिएट करना सीख रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में। एंड यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टीच यू दैट। ओके, यूनिवर्स वो चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई स्टक इन द मत है। सो पास्ट में अगर आप स्टक फील कर रहे थे ना बहुत वक्त तक, इन अ वे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में एंड व्हाई इज़ इट हैपनिंग, व्हाई इज़ इट वर्किंग, अगर आप ऐसा फील कर रहे थे, देन उसके पीछे ये एक रीज़न है, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों के जजमेंट को लेकर ही आप अपने क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा जज करते हो। शायद आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जो शायद थोड़ा सा नेगेटिव है, आपके यूनिकनेस को लेकर इतना ज़्यादा अप्रिशिएटिव नहीं है शायद। सो वो शायद आपके लिए एक निगेटिव साबित हो रहा है शायद आपके लिए वो चीज़, इट्स नॉट वर्किंग गुड फॉर यू। ओके, वो चीज़ आपके लिए काम नहीं आ रहा है। सो इट्स नॉट सर्विंग यू। सो बहुत लोगों के लिए विद द सॉलिट्यूड आई एम सीइंग कि आपके लिए एक टाइम दिया जा रहा है अभी करेंटली आपके लाइफ में, एंड दैट्स वेयर यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे आप अपने आप को ढूंढ ले, जहाँ आप अपने एनर्जी को समझे। यहाँ देयर समथिंग अबाउट लाइक रीडिस्कवरिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हो फिर से।
ओके, वैसा एक जर्नी हो रहा है आपका. सो लेट्स सी वेयर इज ग्रुप नंबर 3 ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी. एंड बहुत लोगों के लिए एक मैसेज भी आ रहा है कि आप ना ऐसे एक्शंस लेते हो ना फट से. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप थोड़ा सा अनग्राउंडेड रहते हो अक्सर. सो यहाँ ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. वाटर बॉडीज़ के पास टाइम स्पेंड करना बहुत बेनिफिशियल होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए. या या सो लेट्स से पोर्टल है इनफाइनाइट माइंड अवेकनिंग कॉन्शियसनेस. पोर्टल, ओके, वाओ. सो क्या कार्ड निकला है? सो वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? सो फ्रेंडशिप है, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले. सो बहुत लोगों के लिए ना आप जितना यहाँ जो अभी करेंटली आपके लिए एक थोड़ा सा अलोन टाइम दिया गया है ना, सॉलिट्यूड, आई एम सीइंग कि वो आपके लिए बेनिफिट के लिए ही है करेंटली, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ ले, अपनी एनर्जी को समझ ले, आप क्या करने आए हो इस लाइफ टाइम में उसको समझ ले. एंड आई एम सीइंग कि उसके बाद विद द फ्रेंडशिप आई सी देयर विल बी पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे. ओके, आपके इस जर्नी को सपोर्ट करेंगे, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करेंगे. सो ये एक स्पेसिफिक इंसान ही हो सकता है. ओके, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा आपके प्लान्स को लेकर. एंड यू कैन शेयर योर प्लान्स विद दिस पर्सन एक्चुअली. ओके, यहाँ पे यूनिटी है एंड सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको. ओके, एक इंसान से. लेकिन उससे पहले ये शायद आपको किसी चीज़ से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी चीज़ से आपको डील करना है जो इंटरनल है बहुत ज़्यादा. सो विद द पोर्टल आई एम सीइंग कि न्यू डोरवे इज़ अबाउट टू ओपन अप फॉर यू. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने के लिए रेडी हो रहा है. एंड इनफाइनाइट माइंड है, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस. सो इनफाइनाइट माइंड स्पीक्स अबाउट ये फाइनली खुल जाना, ये दरवाज़ा, ये दिमाग का दरवाज़ा खुल जाना इन अ वे कि जहाँ पे आप एक नए लेवल तक पहुँच रहे हो, जहाँ पे इट्स मोर लाइक द इंट्यूशन लेवल. ओके, जहाँ पे आपका थर्ड आई खुल रहा है एंड एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. एंड वहाँ से कंटिन्यूसली आपके लिए डाउनलोड्स आएगा, क्रिएटिव डाउनलोड्स स्पेशली, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत क्रिएटिविटी का वाइब मिल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका नया प्लान्स है, आइडियाज़ है, बट आपको डर है कि लोग आपको जज करेंगे. एंड उस चक्कर में आप खुद भी अपने आप को जज करने लग जाते हो. क्योंकि बहुत लोगों के लिए क्या हो रहा है कि आप अगर एक्शंस भी ले रहे हो ना, इट्स कमिंग फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ अनग्राउंडेड प्लेस, जहाँ पे इट्स वेरी क्विक. सो आप खुद ही अपने जजमेंट को जज करते हो. सो बहुत लोगों के लिए ग्राउंडिंग जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, जो आप चॉइसेस लेंगे, it will come from a very sound place. Okay. So let me see, ये लास्ट कार्ड क्या है मैंने देखा नहीं आपके लिए. सो वॉरियर है, करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस. ओके, वॉरियर, करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस. सो या वाओ, ये यहाँ भी वाइट कलर का घोड़ा है, यहाँ भी वाइट कलर का घोड़ा है. बोथ ऑफ दिस आर वाइट. सो बहुत लोगों के लिए आपके स्ट्रेंथ को डेफिनेटली टेस्ट किया जा रहा है. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर या डुअलिटी है सिचुएशंस को लेकर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप किसी अपने स्ट्रैटेजी को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर अगर आप कुछ डाउनफॉल देख पा रहे हो, देन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी है उसको लेकर. एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वेदर दिस इज़ अ गुड चॉइस और नॉट. ओके, ये करूँ कि ना करूँ. शायद आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन लोगों से शेयर करो वहाँ पे 50% लोग खुश है आपके चॉइसेस को लेकर, 50% लोग इज़ लाइक वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट इट. सो आप कंफ्यूज हो कि करूँ कि ना करूँ. एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि किसी के अप्रूवल के लिए वेट ना करें. ओके, आपको पहले अपने आप से कनेक्ट करना है. लाइक व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट इट. तब जाके यहाँ साउंड चॉइसेस आपको लेने को कहा जा रहा है कि कनेक्ट विथ योर सेल्फ, क्योंकि इस लाइफ टाइम में यू आर हियर टू क्रिएट एक्चुअली. एंड आप जितना आउटकम को होल्ड ऑन करेंगे कि अगर ये फेलियर हुआ तो इट विल बी वेस्ट, या डेफिनेटली बिजनेस में अगर आप बहुत ही बड़ा सा बिजनेस ओपन करने की कोशिश करो तो फेलियर होने से इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव लॉस. बट देयर इज समथिंग अबाउट लाइक क्रिएशन, जिस एनर्जी में आने को कहा जा रहा है आपको, इट्स बेसिकली क्रिएशन. एंड
आप अगर स्ट्रेटजाइज करेंगे बहुत ही प्रॉपरली इस चीज़ को, देन लॉस आपके लिए नहीं होगा। लेकिन ओपन माइंडेड भी आपको रहना है कि इट आउटकम कैन बी एनीथिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप कर रहे हो वो आपके सबसे मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है कि नहीं। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इफ़ इट रेजोनेट्स विथ योर हायर सेल्फ, अगर ये आपके मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है, देन इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। सो सबसे पहले अपने आप को समझने को कहा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट डू यू वांट। कहीं आप लोगों के प्रेशर में कुछ फॉलो तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप इस चीज़ को इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपका मन कर रहा है, आपका विश है, आपका ये चॉइस है, आपका खुद का इंडिपेंडेंट चॉइस। सो या डेफिनेटली, सो करेज इज़ रिक्वायर्ड एंड टेकिंग ऑन चैलेंजेस। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि चैलेंज तो आएगा। ओके, इवन इफ़ यू लाइक डूइंग इट, उस रास्ते में भी ड्युअलिटी होगा, यानी कि थोड़ा सा अच्छा भी आपको देखने को मिलेगा, ख़राब भी देखने को मिलेगा, लॉस मिलेगा, कभी बार प्रॉफिट मिलेगा, बट दिस इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ओके, वही मैसेज आ रहा है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इसी के थ्रू से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। वाह, ये इतना स्पेसिफिक है ना ये मैसेज आज का, ये किसी एक ही इंसान के लिए होगा ये मैसेज, टू बी ऑनेस्ट। सो ये मुझे तो बहुत ही स्पेसिफिक है, लेकिन किसी का बिजनेस प्लान, किसी का करियर प्लान वैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। बट मोस्टली आई कीप ऑन सीइंग लाइक बिजनेस आइडिया एंड क्रिएटिव आइडिया। सो वही है। ओके, सो वॉरियर के एनर्जी में आने को कहा जा रहा है, हैव द करेज टू टेक ऑन द चैलेंजेस। ओके, सो वही है। ग्रुप नंबर 3 का लेट्स सी, बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ हियर, वर्गो इज़ हियर, लियो इज़ हियर, पाइसिस या वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा है यहाँ पे, टॉरस है यहाँ पे, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। एरीज इज़ हियर। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।